नमस्कार। आपका हमारे चैनल मैथ्स बाय एल एन गुप्ता सर में एक बार पुनः स्वागत है। बच्चों, आज मैं आप लोगों को अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की एक्सरसाइज 9D के क्वेश्चन नंबर 10 से आगे के क्वेश्चन आपको बताऊंगा। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 8 तक बता दिए थे। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। देखिए, मैंने इसको प्रतीकों द्वारा लिखा है। जैसे मैंने लिख दिया S18 इक्वल टू 153, N इक्वल टू 18, T4 इक्वल टू 5, T15 आपको निकालना है। तो ये सब आप लोग जान रहे होंगे। भाई कह रहा है, क्वेश्चन इस तरीके से है कि किसी समांतर श्रेणी के 18 पदों का योग 153 है और n यानी कि n आपको कितना दिया है, 18 दिया है। S18 कितना दिया, 153 दिया है। T4 आपको 5 दिया है, मतलब चौथा पद कितना है, 5 है। T15 यानी 15वां पद आपको निकालना है। तो आइए देखते हैं बच्चों, हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व करते हैं। दिया हुआ है S18 इक्वल टू 153। तो देखिए S18 इक्वल टू 18/2 2a प्लस 18 माइनस 1 इंटू कितना बच्चों, d। भाई ना हमें a पता है ना हमें d पता। तो S18 हमें कितना पता है बच्चों, 153 इक्वल टू 18/2। ठीक है। अच्छा, 2a प्लस 18 से 1 जाएगा तो कितना बचेगा बच्चों, 18 से अगर 1 जाएगा तो कितना बचेगा भाई, 18 से 1 जाएगा बचेगा आपका 17। कितना, 17d। ठीक। अब ये देखिए, 2 से इसको अगर हम मल्टीप्लाई कर लें तो कितना हो जाएगा, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10 का क्या हो जाएगा 0, 2 1 जा 2 और 1 कितना हो जाएगा 3 इक्वल टू कितना बच्चों 18 इंटू 2a। तो इसको आप 18 इंटू 2a लिख सकते हैं प्लस 18 इंटू कितना लिख सकते हैं 17d लिख सकते हैं। ठीक। अब इसमें जो भी कॉमन हो जाएगा उसको आप कॉमन लेके इसको क्या कर सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं। कैंसिल करके जैसे हमने मान लिया भाई 18 से 153 डायरेक्ट कट जाएगा, नहीं कटेगा। 5 3 8 और 1 9, इसको हम 3 से कैंसिल करना चाहें तो कर सकते हैं। तो अगर आप चाहें तो एक इक्वेशन इस तरीके से भी लगा सकते हैं। 3 6 जा कितना हो जाएगा बच्चों 18 और 3 5 जा कितना 51 और 3 1 जा 3। नाउ 2 1 जा 2, 2 3 जा कितना बच्चों 6। ठीक। एंड 3 1 जा 3 और ये कितना 17। तो इस तरीके से भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। 17 इक्वल टू कितना 2a प्लस 17d, ये आपकी इक्वेशन बन जाएगी फर्स्ट। फिर आपको दिया है T4 इक्वल टू 5। तो आपको फार्मूला पता है Tn इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू d। इस फार्मूले से T4 इक्वल टू a प्लस 4 माइनस 1 इंटू d। अब T4 दिया कितना है बच्चों 5 दिया है, a प्लस 3d। ठीक। अगर हम चाहें तो इसको 2 से क्या कर लें, मल्टीप्लाई कर लें। ठीक है। तो देखिए 2 5 का क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, 2a प्लस 6d हो जाएगा। ठीक। अब इन दोनों को दोनों इक्वेशन को एक साथ लिख लेते हैं। ये हमारी इक्वेशन हो गई सेकेंड। तो 10 इक्वल टू 2a प्लस 6d इक्वेशन सेकेंड। ठीक है। इससे पहले इस तरीके के बहुत सारे क्वेश्चन हमने आपको बताए हैं। अब आपको करना क्या है, दोनों समीकरणों को हल कर लेना है। और हल करने के बाद जैसे यहाँ पे आप क्या लिख लेंगे, घटाने पर। ठीक है। घटाएंगे तो आप माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। ये 17 से 10 जाएगा, कितना बचेगा बच्चों 17 से 10 जाएगा आपका 7 बचेगा। और 17 से 6 जाएगा तो कितना बचेगा भाई, देखिए 2 5 जा 10, 2a और 2 3 जा 6 ही तो आएगा। ठीक। तो अब ये आपका 17 से 6 जाएगा, कितना बचेगा 11d। ठीक। तो इस तरीके से हल करके आपने d का मान निकाल लिया और d का मान किसी एक इक्वेशन में रख देंगे तो आपका क्या हो जाएगा बच्चों भाई, d का किसी एक इक्वेशन में अगर आप रख लेंगे मान तो क्या हो जाएगा, आपको a का मान मिल जाएगा। जब a का मान मिल जाएगा तो सीधा T15 इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी वाला फार्मूला आप लोग लगा देंगे। बात समझ में आई, क्लियर। बच्चों कह रहा सिद्ध करो कि समांतर श्रेणी के आदि और अंत से समान दूरी वाले पदों का योगफल अचर होता है। तो देखिए समांतर श्रेणी का माना आदि से आरवां पद, आदि से समांतर
श्रेणी का माना आदि से आरवां पद। ये क्वेश्चन नंबर 12 हो गया। तो आरवां पद क्या है चाहे एनवां पद, एनवां पद क्या लिखते हैं, Tn इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब हमने यहाँ पे आरवां पद क्यों लिया, कह रहा क्योंकि आदि और अंत से, तो आदि से हमने मान लिया आरवां पद और इसी तरीके से हम लोग अंत से आरवां पद मान लेंगे। बात समझ में आई। तो टी आर इक्वल टू ए प्लस आर माइनस 1 इंटू डी। अच्छा, आदि से मतलब स्टार्टिंग से कह रहा है तो इसको हम टी आर बी मतलब टी आर फ्रॉम बिगिनिंग लिख सकते हैं। इक्वेशन हो गई हमारी बच्चों फर्स्ट। बात समझ में आ रही है। इसी तरीके से अंत से आरवां पद, आदि से आरवां पद और अंत से आरवां पद क्यों कह रहे हैं, क्योंकि कह रहा है समांतर श्रेणी के आदि और अंत से समान दूरी वाले पद। तो हमने मान लिया कि समान दूरी वाला इसका भी आरवां पद और ये भी इसका भी आरवां पद, दोनों क्या होंगे, समान दूरी पे होंगे। बात समझ में आ रही है। तो इसके लिए मैंने आपको बताया था टी आर ई इक्वल टू एल माइनस आर माइनस 1 इंटू डी। इक्वेशन सेकेंड। टी आर ई क्यों लिखा, क्योंकि इंड, ठीक है, अंत से। ठीक, अब क्वेश्चन कह रहा है कि इनका योगफल कह रहा है सिद्ध करो, अचर होता है। तो अब हम लोग योगफल निकाल लेंगे, मतलब टी आर बी प्लस टी आर ई। बात समझ में आई। अब देखिए ए प्लस आर माइनस 1 इंटू डी प्लस एल माइनस आर माइनस 1 इंटू डी, दोनों को हमने क्या कर दिया, ऐड कर दिया। ये और ये हमारा क्या हो गया, कैंसिल हो गया। क्या आ गया, ए प्लस एल यानी प्रथम पद प्लस अंतिम पद, किसी श्रेणी का प्रथम पद प्लस अंतिम पद आ गया। अतः समांतर श्रेणी के आदि और अंत से समान दूरी वाले पदों का योगफल क्या होता है, अचर होता है। हम लोग लिख देंगे इति सिद्धम। बात समझ में आ गई, क्लियर। हम लोग बच्चों देखते हैं, कह रहा है 13 नंबर। ये क्वेश्चन कैसे दिया है, ये क्वेश्चन दिया है किसी समांतर श्रेणी के n पदों का योग Sn इक्वल टू Pn प्लस Qn स्क्वायर हो तो d का मान ज्ञात कीजिए। देखिए भाई 13 नंबर, 14 नंबर, 15, 16, 17, 18 इन सबको आपको एक ही तरीके से लगाना है। ये क्वेश्चन क्या है, एक ही जैसे हैं, सब में अलग अलग चीज पूछ रहा है। तो आप इसको ध्यान देके समझ लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 13 एक आध क्वेश्चन में कोई और बता देता हूं ताकि आप लोग आसानी से एक्सरसाइज सॉल्व कर सकें। तो पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं कि है क्या। ठीक है, हालांकि ऐसा क्वेश्चन मैंने आपको बताया है, लेकिन एक बार फिर से हम लोग देख लेते हैं। Sn इक्वल टू कहीं पे दिया है Pn प्लस Qn स्क्वायर। ठीक, तो इस श्रेणी का सार्वंतर हमें निकालना है, यानी क्या निकालना है, डी निकालना। हमारे पास और कुछ नहीं। ठीक, किसी श्रेणी के n पदों का योगफल हमें दिया है और सार्वंतर हमें निकालना है। तो देखिए हम लोग क्या कर सकते हैं। हमने आपको एक फार्मूला बताया था, इस जब ऐसी सिचुएशन होती तो Tn इक्वल टू होता है Sn माइनस 1 मीन्स किसी श्रेणी का nवां पद उस श्रेणी के n पदों के योगफल से n-1 पदों का योगफल घटाने पे प्राप्त हो जाता है। तो हमें Sn का मान लिखा है, पता है, किसका मान हम लोग निकाल लेंगे, Sn-1 का मान हम लोग निकाल लेंगे। तो जहां पे देखिए अब हम लोग क्या कर लेंगे, Sn-1 कर लेंगे। तो P इंटू n-1 प्लस Q इंटू n-1 का होल स्क्वायर। बात समझ में आ रही है। अब देखिए Tn इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, Sn-1। देखिए कहीं भी कोई भी श्रेणी दी हो, अगर हम उसका nवां पद निकाल लें तो nवां पद जब हम लोग निकाल लेंगे तो n की वैल्यू 1, 2, 3 रख के हम लोग श्रेणी का प्रथम पद भी निकाल सकते हैं, श्रेणी का 10th पद टर्म भी निकाल सकते हैं, श्रेणी का सर्वांतर भी निकाल सकते हैं। तो जब ऐसी कोई सिचुएशन आए जिसमें n पदों का योगफल दिया हो तो हमें सीधे हमारा दिमाग जाना चाहिए कि इस श्रेणी का हम सबसे पहले nवां पद निकाल लें। बात समझ में आ रही है बरोबर। देखिए Tn इक्वल टू Sn-1। ठीक है, तो देखते हैं बच्चों। अब Sn हमारा क्या है, Pn प्लस Qn स्क्वायर माइनस, अब Sn-1 देखिए P और n की मल्टीप्लाई करेंगे Pn हो जाएगा, माइनस क्या हो जाएगा P प्लस Q इंटू
अब देखिए ये n माइनस वन का होल स्क्वायर हम लोग ओपन कर देंगे तो n स्क्वायर प्लस 1 माइनस कितना हो जाएगा 2n, देन tn इक्वल टू फिर से pn प्लस qn स्क्वायर माइनस pn माइनस माइनस प्लस p माइनस qn स्क्वायर माइनस q, q और 1 की मल्टीप्लाई प्लस होगी, इस माइनस से ओपन करेंगे तो माइनस हो जाएगी, q और माइनस 2n क्या हो जाएगा, माइनस का 2nq हो जाएगा, लेकिन प्लस से करेंगे तो प्लस का क्या हो जाएगा 2nq। अब देखिए pn स्क्वायर, pn और pn कैंसिल, qn स्क्वायर और qn स्क्वायर कैंसिल। अब हमारे पास क्या बचा बच्चों, pn इक्वल टू p माइनस क्यू प्लस 2nq। तो p माइनस क्यू क्यों बचा, क्वेश्चन में आपको ये भी दिया p और q अचर पद है, ठीक, तो इसलिए ये p और q हमें मिल गया, ठीक है। खैर उसकी भी कोई ऐसी वजह नहीं है कि आप इसको अचर पद माने या ना माने, अगर दिया है तो ये कोई खास फर्क आपका नहीं डालता है। अब हम लोग देखेंगे, अब हमारे पास tn मिल गया, अब हम n इक्वल टू क्या रख दें 1 रख दें, तो देखिए t1 इक्वल टू p माइनस क्यू प्लस 2q, t2 अगर हम लोग निकाल लें तो p माइनस क्यू प्लस 2 जाए कितना 4q, t3 अगर हम लोग निकाल लें तो p माइनस क्यू प्लस कितना 6q। अब इन तीनों से अगर हम लोग d निकालें, d इक्वल टू t2 माइनस t1 या फिर t3 माइनस t2, तो इन दोनों से अगर हम d का मान निकालेंगे तो देखेंगे हमें क्या मिलता है 2q, यानी कि इस श्रेणी का सार्वंतर क्या हो जाएगा बच्चों 2q। बात आपकी समझ में आई। अब जैसे ये क्वेश्चन बताया है वैसे ही ये सारे क्वेश्चन में लगेंगे। इसमें का एक क्वेश्चन नंबर 16 में आपको और बता दे रहा हूं, बाकी आगे देखते हैं। क्लियर बताया, जैसे 13 लगेगा वैसे ही 14 लगेगा। 14 में देखिए क्या करना है, Sn आपको निकालना है, Tr इक्वल टू 2r माइनस 1 दिया है तो यहाँ पर T1 रख लेंगे, r इक्वल टू 1 रख देंगे तो पहला पद, r इक्वल टू 2 रख देंगे दूसरा पद, r इक्वल टू 3 रख देंगे तो तीसरा पद, r इक्वल टू 4 रख देंगे तो चौथा पद। जब हमें पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद मिल जाएगा तो हमें पता चल जाएगा ये श्रेणी कौन सी है, मतलब समांतर श्रेणी हो जाएगी। पहला पद मतलब ए भी हमें मिल जाएगा, इससे सार्वंतर डी भी मिल जाएगा, और हम लोग फार्मूला लगा देंगे Sn इक्वल टू n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और क्वेश्चन नंबर 14 को सॉल्व कर लेंगे क्योंकि उसमें Sn ही निकालने के लिए कह रहा हूं। 15 का Sn इक्वल टू 3n स्क्वायर माइनस n, तो a और d, तो सेम वही प्रक्रिया करनी है। Tn इक्वल टू क्या हो जाएगा Sn माइनस Sn माइनस 1। Sn माइनस 1 क्या कैसे निकलता है ये भी मैंने आपको बताया, जहां पर n है उसके स्थान पे n माइनस 1 रख देना है, ठीक है। ऐसे ही 15 का b भी लगेगा, यहाँ पे r पद कह रहा है तो tr आप निकाल लेंगे, ठीक। क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं, मैं आपको बता दे रहा हूं, बाकी सारे ऐसे ही लगेंगे। तो Sn इक्वल टू देखिए भाई, यहाँ पे आपको क्या दिया है 3n स्क्वायर प्लस कितना 5n, बात समझ में आई, ठीक है। अब हम लोग वही काम करेंगे, Tn निकालेंगे, Tn इक्वल टू क्या Sn माइनस Sn माइनस 1, तो Sn तो हमारे पास था, Sn माइनस 1 अगर हम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 3n माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 5n माइनस 1, तो ठीक है। Tn इक्वल टू 3n स्क्वायर प्लस 5n, एक में माइनस, इसका स्क्वायर ओपन कर लेते हैं, 3n स्क्वायर प्लस 1 प्लस कितना 2n प्लस 5n माइनस कितना 5। अब Tn इक्वल टू 3n स्क्वायर प्लस 3n स्क्वायर प्लस 5n माइनस कितना 3n स्क्वायर माइनस 3n माइनस 1 है, ये माइनस का क्या होगा 2n होगा भाई, n माइनस 1 का होल स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, तो 3n स्क्वायर प्लस 3 होता, माइनस से ओपन होगा माइनस 3, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 3 2 जा कितना हो जाएगा 6n माइनस 5n माइनस माइनस प्लस का 5, 3n स्क्वायर 5n, 3n स्क्वायर 5n क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए Tn इक्वल टू हमें क्या मिल रहा है बच्चों 6n बचा, 5 बचा और माइनस का 3, यानी 6n, 5 से अगर 3 जाएगा तो कितना बचेगा 2, तो 6n माइनस 2। अब हम क्या कर लेंगे T1 निकाल लेंगे, T1 निकालेंगे 6 इंटू 1 माइनस 2 यानी कि 4, T2 6 इंटू 2 माइनस
2 यानी 6 2 जा 12, 12 से 2 जाएगा कितना बचेगा 10। T3 6 इंटू 3 माइनस 2 कितना 6 3 जा 18, 18 से 2 जाएगा कितना बचेगा 16। यानी इसमें देख रहे हैं सब में कितने का अंतर है 6 का, यानी ए हमारा हो गया इस रेडी के लिए 4 और डी कितना हो गया डी 6 हो गया। हमें ए और डी का मान मिल गया। अब हम हमारे पास क्या देखिए टीएम इक्वल टू 166, तो एम का मान हमें निकालना है। तो देखिए बच्चों हम लोग क्या करते हैं टीएम इक्वल टू 166, तो a प्लस एम माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू कितना 166, ठीक है। अब a कितना है 4 है, m निकालना है -1 इंटू 6 इक्वल टू 166, ठीक है। अब देखिए बच्चों 6m माइनस 6 इक्वल टू 166 माइनस कितना 4, तो देखिए 6m माइनस 6 इक्वल टू 166 से 4 जाएगा 162, 6 उधर चला जाएगा तो 6m इक्वल टू 162 प्लस 6, देन m इक्वल टू 168 अपॉन 6, कैंसिल कर लेंगे कितनी बार 6 2 जा 12, 4 बचा 6 8 जाए, m इक्वल टू हमारा कितना हो जाएगा बच्चों 28। ये हमारा हो गया आंसर। तो बात आपकी समझ में आ गई। इसी तरीके से आप लोग 17 नंबर 18 नंबर लगाइएगा। अगर आपका कोई क्वेश्चन नहीं लगता है तो आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में, पूछिएगा मुझसे। मिलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो।